देख सोहम, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर तेरी मुर्गी उछल कूद करते हुए मेरे घर के पास आ जाती है और कल हमारा खाना खा गई। बात ज्यादा ना बढ़े, अच्छा यही होगा कि तू इस मुर्गी को कहीं और भिजवा दे, वरना। सोहम के हाथ में इस वक्त वही मुर्गी का अंडा होता है और सोहम राज की बात से परेशान हो जाता है और गुलाबी अंडे को अपने हाथ में लिए हुए मन ही मन सोचने लगता है। मेरी मुर्गी के पीछे पड़ा हुआ है, भगवान करे इसके घर में 50 मुर्गियां आ जाए, फिर देखता हूँ क्या करता है। बड़ा आया मेरी मुर्गी को भिजवाने वाला। अरे भाई, बेचारी का पैर अभी ठीक हुआ है, इसलिए थोड़ा भागदौड़ कर लेती है। अच्छा, मैं इसे घर पर ही रख लूंगा, तू टेंशन मत ले, आज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोहम राज को समझा बुझाकर उसके घर भेज देता है। थोड़ी देर बाद ही अचानक राज के घर में चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है और सोहम भागता हुआ राज के घर जाता है। बचाओ बचाओ, ये मेरे घर पर इतनी सारी मुर्गियां न जाने कहां से आ गई। किसने ये शैतानी की है, सामने आओ, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोहम ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। ये आजकल क्या हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच में हो रहा है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, या फिर कोई जादू है? तभी वहाँ संतोष आता है। संतोष की हालत बहुत बुरी होती है, उसे बहुत चोट भी लगी हुई होती है। पापा, आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? बेटा, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं जख्मी हो गया बेटा। सोहम संतोष को बैठाता है और उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। पता नहीं अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा, कब तक मेरा घाव भरेगा। काश ये चोट जल्दी भर जाए। अचानक से संतोष का घाव गायब हो जाता है। दोनों ये देख बहुत चक्के रह जाते हैं। सोहन देखता है कि उसके पिता के हाथ में इस वक्त वही गुलाबी अंडा था। मतलब ये गुलाबी अंडा जादुई है। मुझे पहले भी लगा था कि अंडा मामूली नहीं हो सकता। कुछ दिनों से जब भी इस जादुई गुलाबी अंडे को हाथ में लेकर मैं कुछ भी कहता हूँ, ये जादुई गुलाबी अंडा मेरी बात को पूरा कर देता है। हट पागल, ऐसा कभी हो सकता है भला? चल देखते हैं। अगर ये गुलाबी अंडा जादुई है तो मुझे अच्छे अच्छे पकवान दे। और तुरंत ही अच्छे अच्छे पकवान सामने आ जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ये गुलाबी अंडा जादुई है। संतोष और सोहम अपनी मुर्गी के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं, पर कुछ दिनों बाद बसंत आता है। तुम लोगों के पास जो मुर्गी है वो मेरी है। वो कहीं खो गई थी, बहुत दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सोहम बहुत घबरा जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सोहम अब जादुई गुलाबी अंडे को हाथ में लेकर कहता है, ए जादुई गुलाबी अंडे, कुछ ऐसा कर कि बसंत हमारी मुर्गी को ना ले जा सके। तभी जादुई अंडे में से आवाज आती है, सोहम, अगर ऐसा किया तो ये जादुई अंडा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मुझे सब मंजूर है, बस मेरी मुर्गी अच्छे से रहनी चाहिए। बसंत उसकी देखभाल नहीं करता था। तभी वो अंडा सोहम के हाथ से गायब हो जाता है और अचानक से बसंत बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। सोहम मुर्गी को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोहम, संतोष और मुर्गी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। पापा पापा देखो, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया। और मुर्गी फिर से एक जादुई गुलाबी अंडा देती है।